हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। तो आज अपन को क्या पढ़ना है, गॉस प्रमेय। तो सिद्ध कीजिए तथा लिखिए कि गॉस प्रमेय क्या होता है। सबसे पहले अपन को पढ़ना है कि गॉस प्रमेय क्या होता है। तो गॉस प्रमेय किसी विद्युत क्षेत्र में किसी भी आकार के बंद पृष्ठ को लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या अर्थात विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के अंदर कुल आवेश का एप्सिलॉन जीरो गुना होता है, उसे क्या कहते हैं, गॉस प्रमेय। मतलब विद्युत फ्लक्स होता है जो अपन कल अपन ने मतलब जो परिभाषा पढ़ी थी, क्या विद्युत फ्लक्स। उस विद्युत फ्लक्स का वह विद्युत फ्लक्स होता है जो उस आवेश के अंदर उपस्थित क्यू का उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का एप्सिलॉन जीरो गुना होता है, क्या विद्युत फ्लक्स। अपन ने क्या पढ़ा था कि जब कोई किसी बंद आकार की वस्तु को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर क्या होता है, विद्युत बल रेखाएं जितनी लंबे बात होकर विद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं। जैसे कि माना कि अपन ने क्या है, विद्युत क्षेत्र है, इसमें अपन ने गोलाकार का बंद पृष्ठ का एक क्या रख दी, वस्तु रख दी। अब इस वस्तु से लंबवत होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, विद्युत फ्लक्स। उस विद्युत फ्लक्स के कारण वह पृष्ठ के अंदर कुल आवेश होता है, वह विद्युत फ्लक्स को होता है क्या, फाई। वह फाई क्या होता है, इन इस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का क्या होता है, एप्सिलॉन जी 1/1 एप्सिलॉन जीरो गुना होता है। तो अपन गॉस प्रमेय में क्या है, किसी क्षेत्र में किसी भी आकार के बंद पृष्ठ से किसी भी आकार के बंद पृष्ठ से होकर लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, मतलब क्या, विद्युत फ्लक्स। इसको अपन क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। वह विद्युत फ्लक्स को अपन फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो वो विद्युत फ्लक्स किसके बराबर होता है, उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश के एप्सिलॉन 1/1 एप्सिलॉन जीरो के गुना के बराबर होता है। तो अपन इसको क्या कहते हैं, गॉस प्रमेय। इसकी उत्पत्ति इस तरह, माना कि अपन ने ओ केंद्र और आर त्रिज्या का एक गोला अपन ने क्या मान लिया, इसको एस, जिसके केंद्र पर क्या है, प्लस क्यू आवेश स्थित है तथा उनके पृष्ठ पर कोई बिंदु पी स्थित है। अपन ने क्या मान लिया कि अपन ने एक ओ केंद्र और आर त्रिज्या का एक गोला है, उस पर क्या है, प्लस क्यू आवेश स्थित है, और वो कहाँ रखा है, विद्युत क्षेत्र में रखा है। उस गोले का नाम अपन ने क्या दे दिया, एस। और उस गोले की पृष्ठ पर एक बिंदु पी स्थित है, और उस पर अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अपन क्या करेंगे, कूलॉम के नियम से बिंदु प्लस क्यू आवेश कण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो कूलॉम का नियम क्या कहता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इनके बीच की दूरी कितनी है, आर। तो दूरी का वर्ग मतलब आर स्क्वायर। तो किस दिशा में लगेगा बल, ओ से पी की दिशा में। तो अपन लिख लिया। इसलिए गोला छोटे क्षेत्रफल अवयव डी एस से मिलकर घेरा है। तो अब बिंदु पी पर ज्ञात करेंगे। तो ये बिंदु पी एक छोटा सा भाग हुआ, इन्हीं बिंदु से मिलकर तो बना हुआ गोला। अगर अपन इस पर ज्ञात कर लेंगे तो संपूर्ण पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेंगे। तो तो क्या, गोला छोटे अवयव डी एस से मिलकर बना है, अर्थात डी एस को से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स अपन को याद करना है। छोटे अवयव मतलब इतने छोटे से भाग पर अपन को पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद सभी को जोड़कर अपन क्या करेंगे, संपूर्ण गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो अपन क्या करेंगे, फाई बराबर, अगर विद्युत फ्लक्स के बराबर क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता छोटे अवयव डी एस से। अब समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 अपन ने क्या किया था, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो अपन को इसको क्या करेंगे, ई का यहाँ पर ई का मान रख देंगे। अब यहाँ पर ई का मान क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी एस पहले से लिखा था, इस ई का मान यहाँ पर रख दिया। तो अभी देखो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू अपॉन आर स्क्वायर क्या है, नियतांक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, क्या, डी एस अकेला। तो जब इस डी एस का छोटा छोटा भाग जोड़ा जाता है तो क्या बनता है, गोला। ये समाकलन, एक केस का निशान है समाकलन, समाकलन मतलब क्या हुआ, जोड़ना। तो डी एस के साथ संपूर्ण गोले को जोड़ेंगे, एस मतलब संपूर्ण गोले को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एक गोला। तो गोले का क्षेत्र क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। पर मतलब इसको क्या ये क्या है, एक प्रकार का गोला बन गया। इसको अपन जोड़ेंगे डी एस को तो क्या बनेगा, गोला। तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। मतलब इसको इसकी जगह पर अपन क्या लिख सकते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर। तो अपन को फाइव बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसकी जगह पर हमने क्या लिख दिया, 4 पाई आर स्क्वायर। देखो 4 पाई से 4 पाई ऊपर देखो कट जाएगा ये,
आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा 1/f(0) इंटू क्यू। तो यहाँ पर 5/1/f(0) इंटू क्यू। यही सिद्ध अपन को करना था कि गॉस प्रमेय को सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो चुका है। अपन को ये क्या गॉस प्रमेय लिखना था, यहाँ एक गॉस प्रमेय लिखा है, इसको आप क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे।